ये नेहरू जी की सपना था कि गरीब बहुत गरीब बने, अमीर और अमीर बने। सुल्तान, अबे रुक। सुल्तान, क्या कर रहा है? अबे क्या लगता है? अबे लग रहा है। ये जो रूल है ना कि पॉलिटिशियन को किसी भी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती, इसे हटाओ वरना देश संकट में है। देखो, तुमने बहुत सारे लफड़े सुने होंगे, संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा या एल्विस यादव वर्सेस मैक्सटम, पर अभी ये लफड़ा सिर्फ यूट्यूबर तक नहीं रह गया है, अभी ये लफड़ा बढ़ के हो गया है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। हाँ, ये लफड़ा बहुत पहले से चलता आ रहा है, मानता हूं, पर इस बार ऐसी क्या खास बात है? खास बात है तो बात शुरू होती है ट्विटर से। लफड़ा आए और वहां ट्विटर का नाम आए, ऐसा हो सकता है क्या? तो किसी बंदे ने ट्विटर पे ममता बनर्जी का मीम बना के पोस्ट कर दिया, सुधर जाओ। और क्या, पुलिस उसका एड्रेस मांगने लगी, बेटा बहुत बना लिया तूने मीम, निकल तू अब घर से बाहर। और तभी होती है कहानी में ट्विस्ट, किसी ने सेम मीम मोदी जी के ऊपर बनाकर अपलोड कर दिया। और मोदी जी ने इस पे कमेंट कर दिया, क्रिएटिविटी एंड पीक। इतना फास्ट रिप्लाई तो ऑटो रिप्लाई का नहीं आता जितना फास्ट इंडिया का प्रधानमंत्री का आ रहा है। तो यहां जा रहा है देश का कीमती समय। रायत आजाद घोषित करें चुनाव में अंबानी अडानी से टेम्पो भर करके नोटें कांग्रेस के लिए पहुंची है क्या? नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? आपको ये भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं? क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, सीबीआईडी को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए। कहीं सुनने में ये भी आ रहा है मेरे को कि मोदी जी बोल रहे हैं ऐसा कि कांग्रेस औरतों का मंगलसूत्र ही उतरवा लेगी। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है। मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे यहां। तो आइए जानते हैं लोगों का क्या कहना है इस बात पर। निकल जाओ। आंटी जी, एक मोदी जी पे सवाल था। मोदी अभी गाली वक्त दूंगी, चुपचाप रहो, बहुत खराब हो रहा तुम, ध्यान रखना ना। हाँ अरे हाँ, आप बिल्कुल गलत समझ रहे। बस मेरा छोटा सवाल था। मोदी जी ऐसा बोल रहे कि वो मंगलसूत्र उतरवा लेंगे, तो क्या कहना है आपके? और छीन लिया, किसने छीन लिया? हमारे में दम होएगी तो छीन के दिखा देना। शाबाश बेटा। छीनो जब आने दे, आओ ना छतरी के नीचे, इनके लटूर होंगे कमजोर भाई का, तो छीन के ले जाएगा। है दम, उतार के दिखा दो मंगलसूत्र। और जब केवल भाषण से इनकी बात ना बन रही हो, तब आते हैं इनके क्रिएटिव एड्स। ओ भाई साहब, मोदी जी हमें घर ले आएंगे, वॉर रुकवा दी पापा। मोदी जी ने वॉर रुकवा दी पापा। आपके पिताजी क्या करते हैं? वॉर रुकवा क्या वॉर रुकवा क्या वॉर रुकवा यूक्रेन में वॉर रुकवाने को तो पता नहीं, मगर ऐसे ही भारत में बेरोजगारी बढ़ती रही तो भारत युद्ध जरूर हो जाएगा। और फिर आती है कांग्रेस की एड। मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, ईडी से छापे पड़वाऊं, लोगों को फर्जी फंसवाऊं, मुझे खोले सज्जो बोले उनको जेलों में भिजवाऊं, आलोचना मेरी कोई करना नहीं, मेरे खिलाफ कुछ भी कहना नहीं, किसानों पर मैं चाहे लाठी पड़वाऊं, अडानी संग यारों मैं दोस्ती निभाऊं, घूम घूम के दिन भर बस मैं फोटो खिंचाऊं, मणिपुर का नाम है तो मुंह छुपाऊं, गरीबों को देता जाऊं महंगाई की चोट, ईवीएम से सरकार बनाऊं, बाढ़ में जाए वोट, मुझे कोई रोके नहीं, मुझे कोई टोके नहीं, कोई साथी ऐसा नहीं जिससे दिए धोखे नहीं, मंदिर मस्जिद करके असली मुद्दे भुलाऊं, झूठे वादे करके जनता को मैं बहकाऊं, सब कुछ बेचू चाहे भेल या फिर गेल, जनता को मैं मूर्ख समझू, समझे ना मेरा खेल, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। इनके रैप सुन के हनी सिंह शर्मा जाए। और अब बीजेपी के काउंटर एड्स। आपका कोर बिजनेस क्या है? चूने का है सर। तो आप चूना बनाते हो? नहीं लगाते हैं। सबको ही चूना लगा चुके हैं, तो 10 साल से
कोई लगवा ही नहीं रहा है तो कोई डायलॉग लिखने वाले राइटर को ऑस्कर दो। कैरी मिनाती मिनाती तो बेफालतू के बदनाम है, असली रोस्टिंग तो यहाँ हो रही है। तो आप चुनाव बनाते हो? नहीं नहीं, लगाते हैं। वैसे इनके पास कंटेंट और क्रिएटिविटी की तो कोई कमी है नहीं, मगर फिर भी पैरोडी तगड़ी बनाते हैं। कितने आदमी थे? सरकार, वो अकेला सब पे भारी था। पूरे 10 बार। और ये 10 बार इसीलिए है क्योंकि मैंने नफरत के बीज बोकर ये सत्ता चलाई है। एक तो काम नहीं किया, ना मणिपुर की सुनी ना जनता की सुनी, सिर्फ जुमला सुनाए, संसद के माइक बंद करवाए, झूठे आरोप लगाए और तुम सब हमारा नाम पूरा मिट्टी में मिला दिए। सरकार, मैंने आपका नमक खाया है। तो ले अब टमाटर खा। मुझे लगता है इन्हें अपना थोड़ा बहुत क्रिएटिविटी बॉलीवुड में भी छिड़क ही देना चाहिए, क्योंकि ऐसी राइटिंग बॉलीवुड के राइटर भी नहीं लिख पाते हैं। और ये इधर मास्टरपीस डायलॉग पॉलिटिशियन राइटर लिखे जा रहे हैं। अरे नहीं, तुम क्रोनोलॉजी नहीं समझ रहे हो। एक पॉलिटिशियन को एक्सपर्ट राइटर चाहिए होता है बॉलीवुड से। देखो, जो बॉलीवुड के एक्टर होते हैं वो पर्दे के पीछे काम कर रहे होते हैं। अगर उन्होंने कुछ गलती किया तो वहां पर कट एडिट किया जा सकता है, मगर एक जो पॉलिटिशियन होता है वो पर्दे के आगे एक्टिंग करता है पूरे के पूरे जनता के सामने, और वहां पे गलती की कोई गुंजाइश नहीं। देखो, पॉलिटिशियन बनने के लिए पॉलिटिकल साइंस की क्वालिफिकेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है, मगर एक हिडन ग्रेजुएशन होना चाहिए। एक्टिंग, डायलॉग डिलीवरी, इन चीजों में तुम्हें एक्सपर्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब पॉलिटिशियन बन सकते हो। इसलिए इन्हें एक ब्रिलियंट राइटर चाहिए होता है। रोजगार दिया, महंगाई हटाई, गरीबी दूर की, पर ये सब झूठ है। ये रियल वाली स्मृति ने नहीं क्या कर रही है यहाँ पे? 2 मिनट के लिए तो मैं सोच में पड़ गया था रियल है या कोई एक्टर। इतना एक्यूरेट कास्टिंग तो कोई बायोपिक बनाने वाला कास्टिंग डायरेक्टर भी नहीं करता जितना ये कर रहे हैं। खुद स्मृति ईरानी सोच रही होगी मैं क्या कर रही हूं इस एड में। मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया था। ये दुनिया बहुत खराब है। एक ये जो सिर्फ एड के लिए बनाया गया है, और एक ये जो 600 करोड़ लगा के मूवी बनाया गया है, आदि पुरुष। देश के टैक्स के पैसे सारे उधर जा रहे हैं। I can do this all day. सर, इतने बुढ़ापे में इतना पुशअप सेहत के लिए अच्छा नहीं, बुरा है। सालों तालियां बजाओ और अगली बार टिकट नहीं दूंगा। इंस्पायर्ड बाय द ग्रेट जिम ट्रेनर जॉनी यस पापा। इस एक्सरसाइज से कुछ होए ना होए बच्चे जरूर हो जाएंगे। और जब इनको सिर्फ एड से वोट ना मिले तब आता है इनका सिंपिंग कार्ड। देखिए, हमारे देश में ठरकी जनता बहुत है, तो कोई विचार बताइए कि उनसे वोट कैसे लिया जाए। कोई? हाँ, मैं बॉलीवुड हीरोइन को बुला लेते हैं, तब देखो कैसे आते हैं वोट। बीजेपी में तो कंगना रनौट है, मैं जा रहा हूं बीजेपी को वोट देने। ओए, बीजेपी की तरफ क्यों जा रहे हो? नेहा शर्मा ने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। नेहा शर्मा? अरे सॉरी, मैं जा रहा हूं कांग्रेस को वोट देने। आमी मानुस 2 दिन में पलट गया। वाह! जल्दी कहां जा रहे हो? अनुपमा गांगुली ने ही बीजेपी ज्वाइन कर लिया। अनुपमा? अनुपमा, कंगना रनौट इधर 2, इधर 1, नेहा शर्मा 2, 1, 2, 1। किसको किधर? ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि तीनों को मैं साथ में वोट दे दूंगा? नहीं।
और हाँ, अगर तुम्हें तीनों को वोट देने का तरीका जानना है तो सब्सक्राइब करो। इलेक्शन चाहे जो भी जीते, ठीक है, चाहे वो बीजेपी जीते या चाहे वो कांग्रेस जीते या कोई भी जीते, राज तो तुम पे मैं ही करूंगी।